अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ये टॉपिक आपको रिटन फॉर्म में भी मिल सकती है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, एपिथेलियल सेल्स इन यूरिन। एपिथेलियल सेल्स के वो टाइप हैं जो कि हमारी बॉडी की सतह पर मौजूद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मौजूद होते हैं हमारी स्किन की सतह पर, ब्लड वेसल्स की सतह पर, यूरिनरी ट्रैक्ट में और मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन्स पर ये मौजूद होते हैं। यूरिन टेस्ट में हम एपिथेलियल सेल्स को माइक्रोस्कोप से ऑब्ज़र्व करते हैं, यानी माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि आया हमारे एपिथेलियल सेल्स का यूरिन में लेवल नॉर्मल है भी या नहीं। अगर हमारी यूरिन में कम मिकदार में एपिथेलियल सेल्स मौजूद हो तो ये नॉर्मल होता है। इसके अलावा अगर एपिथेलियल सेल्स की मिकदार यूरिन में ज़्यादा आ जाए तो ये कोई इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकती है, गुर्दों की कोई बीमारी हो सकती है या बहुत ख़तरनाक किस्म की कोई और मेडिकल कंडीशन हो सकती है। इसके बाद आते हैं कि एपिथेलियल सेल्स का यूरिन में नॉर्मल लेवल क्या है। मर्द हजरात में ये 2 से 3 HPF नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। ख़वातीन में ये 2 से लेकर 5 HPF तक नॉर्मल होता है। प्रेग्नेंट फीमेल में ये 8 से लेकर 10 HPF तक नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। अगर पर HPF में 15 से ज़्यादा रेनल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स पाए जाए तो ये इसका मतलब ये है कि हमारी किडनी सही तरह से काम नहीं कर रही। इसके बाद आते हैं कि हमें एपिथेलियल सेल्स के रिज़ल्ट्स को कैसे समझना है। यूरिन टेस्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एपिथेलियल सेल्स के सामने या तो फ्यू लिखा गया है या मॉडरेट या मैनी लिखा गया है। फ्यू अगर लिखा गया हो तो इसका मतलब यह है कि आपकी यूरिन में एपिथेलियल सेल्स का लेवल जो है वो नॉर्मल है। मॉडरेट, मैनी या न्यूमरस अगर लिखा गया हो तो इसका मतलब यह है कि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम लाहक हो गई है, जैसे कि आपको कोई ईस्ट या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकती है, आपको किडनी या लिवर की कोई डिजीज़ हो सकती है, इसके साथ साथ कैंसर की कोई भी किस्म हो सकती है। बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर ये सवाल पूछते हैं कि ओकेजनल का क्या मतलब होता है। तो ओकेजनल भी नॉर्मल ही होता है, मतलब ये कि मुख्तलिफ फील्ड में 1 या 2 एपिथेलियल सेल्स नज़र आ रहे हैं तो वहाँ पर फिर हम एपिथेलियल सेल्स को ओकेजनल लिखते हैं। इसके बाद आते हैं एपिथेलियल सेल्स की टाइप्स की तरफ। साइज़, शेप और अपीयरेंस के लिहाज से एपिथेलियल सेल्स के मुख्तलिफ अक़साम हैं। ओरिजिन यानी जगह के लिहाज से एपिथेलियल सेल्स के 3 मुख्तलिफ अक़साम हैं जो कि हमारी यूरिन में पाए जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर है रेनल ट्यूबुलर, जिसे हम रेनल सेल्स भी कहते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिथेलियल सेल्स हैं। अगर इसकी मिकदार हमारी यूरिन में ज़्यादा आ जाए तो इसका मतलब यह है कि हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम मौजूद है। इसके बाद आते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। ये एपिथेलियल सेल्स की लार्जेस्ट टाइप हैं। ये ज़्यादातर वेजाइना और यूरिथ्रा से हमारे यूरिन सैंपल में आता है, यानी इसका मतलब ये है कि हमारा यूरिन सैंपल जो है वो कंटेमिनेटेड होता है। दिस टाइप इज़ मोस्ट ऑफन फाउंड इन फीमेल यूरिन। ये ज़्यादातर फीमेल के यूरिन में मौजूद होते हैं। इसके बाद आते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स, जिसे हम ब्लैडर सेल्स भी कहते हैं। ये ज़्यादातर यूरिथ्रा और रेनल पेल्विस के दरमियान में से आते हैं। वो अफराद जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उनमें ये ट्रांजिशनल एपिथेलियल कॉमन होते हैं। इसके बाद आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है काज पे कि किस वजह से हमारी यूरिन सैंपल में एपिथेलियल सेल्स एबनॉर्मल आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादातर UTI जो हैं वो बैक्टीरिया की वजह से काज होती है तो उसको डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रेफर करता है। इसी तरह ज़्यादातर UTI वायरस की वजह से काज होती हैं तो डॉक्टर उन्हें एंटीवायरल प्रेफर कर देते हैं। ज़्यादा पानी पीने से भी इस प्रॉब्लम को रिकवर किया जा सकता है। अगर हमारे यूरिन सैंपल में किडनी डिजीज़ की वजह से एपिथेलियल सेल्स आ रहे हैं यानी रेनल एपिथेलियल सेल्स आ रहे हैं तो हमने किडनी डिजीज़ की काज को मैनेज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ब्लड प्रेशर, इसके साथ साथ ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।